एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ जो गरीबी है इसकी वजह ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यहाँ ना होना और किसी भी तरीके की रिसर्च को यहाँ पे कंडक्ट ना किया जाना, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये एक सुपरफिशियल वजह है, एक बाह्य वजह है जो दिखती है। लेकिन गहरी वजह ये है कि हमारा जो संस्कार है अभी भी जो कंटेम्पररी नहीं है, समय सापेक्ष नहीं है। संस्कार थोड़ा बदलने की ज़रूरत है हमें। किस मायने में बदलने के लिए ज़रूरत है कि अब हमें सिक्योर्ड लाइफ को परस्यू करना हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जब तक हम सिक्योर्ड लाइफ को परस्यू करने के लिए तड़फेंगे किसी सरकारी नौकरी के लिए, किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना अपने लिए ना अपने मुल्क के लिए। इसी वजह से हमने कोई रिसर्च भी नहीं किया, कोई किसी रिस्की वेंचर में हमने हाथ नहीं डाले। सो ये जो चल रहा है, अब जितने भी यहाँ पे भारत में देखो जो थोड़े गरीब स्टेट हैं, यूपी बिहार, वहाँ के लोगों की एक ही कामना होती है कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए। बिहार की तो एक ड्रीम ही है, बिहार ड्रीम, की सरकारी नौकरी, आईएएस ऑफिसर, जो एकदम गलत है। अगर आपके पिताजी ने सरकारी नौकरी की है तो आपको कभी भी ये सरकारी नौकरी की तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके फादर जहाँ तक पहुँच गए वहाँ तक आप क्यों पहुँचोगे? वहाँ से आपको हट करके ऊपर की तरफ देखना जरूरी है। और ये जो हमारे अंदर संस्कार है ना भारत के अंदर, कि जिसकी नौकरी होगी उसकी शादी होगी, इस संस्कार की वजह से हम बहुत पीछे हैं। और देखना चाहिए हमें इस बात को। तो शादी, बच्चे, परिवार, ठीक है, जीवन की एक एस्पेक्ट है, सिर्फ एक एस्पेक्ट, ये संपूर्ण जिंदगी नहीं है। तो हमें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमारे भारत में जितने भी पुरुष हैं जो बुद्धिमान हैं, उनको थोड़ा सोचना है। सिर्फ बुद्धि की बात नहीं है, यहाँ पे साहस भी चाहिए होता है। सिक्योरिटी की जो एक परस्यूट होती है अंदर, वो एक डर है। एक कायर आदमी ही सिक्योरिटी की परस्यू करता है, नौकरी को, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। वो कायर आदमी है। और कायरों का मुल्क कभी भी अमीर नहीं हो सकता, कायरों का मुल्क कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता, कायरों का मुल्क कभी भी विकसित नहीं हो सकता। उठाओ, लोगों को उठाओ और खुद भी उठो। एक आत्मविश्वास होना चाहिए इंसान के अंदर कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन सिक्योर्ड लाइफ नहीं चाहूंगा, कभी भी नहीं। चाहे तुम्हारी शादी हो चाहे ना हो, तुम्हारे बच्चे हो चाहे ना हो, तुम्हारे माँ बाप ये कहे चाहे वो कहे, उठो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, कर लो शादी बच्चे कर लो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को परस्यू मत करो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिक्योर लाइफ को परस्यू नहीं करूंगा। मैं जहाँ रिस्क है मैं वहाँ हाथ डालूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं क्रिएटिव वेंचर्स को स्टार्ट करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी में काम करूंगा। अगर ये जील एंड जेस्ट हमारे अंदर हुई तो हम कभी भी पीछे नहीं पड़ सकते हैं। भारत का ब्रेन जो है वो सबसे पुराना ब्रेन है, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन भारत का ही ब्रेन है। इसीलिए दुनिया के मेजर आईटी कंपनी जो भारत के ही लोग चला रहे हैं। हमारे जो है ना मस्तिष्क सबसे पहले विकसित हुआ था इस धरती में, पूरी पृथ्वी में। जो हमारे अंदर कैपेसिटी है वो किसी के अंदर नहीं हो सकता। भारत में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो सभ्य, मतलब ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनका बुद्धि का कोई मुकाबला है ही नहीं किसी बाहर के मुल्क के लोगों के साथ। लेकिन हमें अपने पोटेंशियलिटी का अभी तक कोई रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। जब तक जिंदगी में खतरे नहीं आते तब तक हम कभी भी अपने पोटेंशियलिटी को रियलाइज कर ही नहीं सकते। हम कितने पोटेंट है इस बात को जानने के लिए भी हमें रिस्क में, जहाँ खतरा है वहाँ हाथ डालना होता है, एक अननोन जगह को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तब जा करके हमारे अंदर कितनी क्षमता है चीज़ों को सहन करने की, कितनी क्षमता है बातों को समझने की, कितनी क्षमता है क्रिएटिविटी की, वो पता चलती है। तो रिस्क को एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो सबसे पहले। ये पूरी भारत की जो है ना एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक समग्र सचेतना जो है भारत की, उसके अंदर इस बात का बोध होना चाहिए कि भारत रिस्क जैसी चीज को, खतरे जैसी चीज को कभी भी डिनाई नहीं करता। तो यही कहता हूं अभी,
लेकिन मैं अपनी बातों को फर्दर बोलूँगा, मैं ज़ोरदार तरीके से अपनी बातों को रखूँगा। थैंक यू।